हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट ट्रेडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। फ्रेंड, यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं हम निफ्टी के बारे में और बैंक निफ्टी के बारे में। देखिए, आपकी 27 को एक्सपायरी है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 27 को आपकी मंथली एक्सपायरी है निफ्टी और बैंक निफ्टी की, ठीक है। तो एक्सपायरी का थोड़ा सा ट्रेड प्लान करने के साथ साथ हम आपसे कुछ डिस्कशन ये करेंगे कि हमें ट्रेड प्लान में माइंड की साइकोलॉजी को किस तरह से कंट्रोल करना चाहिए, जो कि बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और हमें क्या देखना चाहिए अपने सिस्टम के अंदर या अपने पोर्टफोलियो के अंदर कि हम कैसे प्रॉफिट बना सकें। हालांकि मैंने आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी की वीडियो मैंने पहले भी आपको बना करके दे दिया है। फिर भी देखिए, मेरा काम है आपको हर दिन वो चीज़ें याद दिलाना जिससे आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक आपके माइंड में वो चीज़ चुभे, जो कि इस सिस्टम के अंदर वर्क करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो चलिए, आपको सच बताऊं कि मैं इस मार्केट के अंदर 2007 से, आई थिंक 2007 से मैं इसमें जुड़ा हूँ। जब हम लोग ये मोबाइल से ट्रेड नहीं कर पाते थे, हम जा करके किसी सिस्टम के अंदर वहाँ पर ट्रेड करते थे और उसको फ़ोन करके बताया करते थे कि भाई आप ये शेयर ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। और हमारा इतना बड़ा पेपर में सिस्टम आता था पूरा करके, या आपने ये खरीदा, ये बेचा, ये खरीदा, आपने बेचा। उस समय ऑप्शन के बारे में हमको कुछ पता नहीं था, फ्यूचर के बारे में हमको कुछ पता नहीं था। हम सिर्फ ये जानते थे कि हाँ यार, ये शेयर बाई करना है, इसको सेल करना है, ये शेयर बाई करना है, इसको सेल करना है, बस इतना ही हम जानते थे, बाकी कुछ नहीं। हम तब से मार्केट में जुड़े हुए हैं। और कुछ वेंचुरा करके कोई हमारा डीमैट अकाउंट हुआ करता था, आजकल तो पता ही रहता नहीं है कहाँ पर है, क्या है, ठीक है। एनीवे, मेरा मतलब ये देखिए कि हम अगर इतना दिन मार्केट में रहें तो कुछ ना कुछ तो एक्सपीरियंस होगा ही। आप समझते हैं भाई, जो बुजुर्ग लोग हैं अगर वो अपनी लाइफ जीते हैं ना, तो उनको कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस उस लाइफ का जरूर होता है। भले हम उनको ये कहें कि यार हम तो बहुत पढ़े लिखे हैं, हम तो दुनिया देखे हैं, फलाना देखे हैं, लेकिन वो जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनको बहुत बड़ा एक्सपीरियंस होता है हमारी लाइफ का, और ये हकीकत चीज़ है, ठीक है। तो वही मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप हमारी बात समझते हैं, अगर आप हमारी वीडियो देखते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ का जो नॉलेज चीज़ है, अगर आप वो जानना चाहते हैं, तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। थोड़ा सा प्लीज़ उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। शायद है कि आपकी लाइफ का वो चेंजमेंट वाला वर्ड हो जो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ। आप ये बताइए कि सबसे ज़्यादा नुकसान होता कब है? अरे हम भी तो जानते हैं ना, आप भी जानते हो ना। सबसे ज़्यादा नुकसान ही हमारा तब होता है जब हम ओवर ट्रेड करते हैं, ठीक है। ओवर ट्रेड ये हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। सबसे बड़ा दुश्मन हमारा क्या है? ओवर ट्रेड। अब ओवर ट्रेड में जब आप देखना, कभी आप अपना डीमैट अकाउंट खोलते तो वहाँ पर एक लिखा आता है कुछ, है ना, वार्निंग की 90% ट्रेडर लॉस करते हैं, उसमें से 15 टू फिर आपका पता नहीं कितने परसेंट तो आपका वो हो जाता है, ट्रांजेक्शन चार्जेस हो जाता है, फिर ये हो जाता है, लिखा आता है ना कुछ ऐसे करके एक डिस्क्लेमर। ये सच बात है। आपने उसको कभी अच्छे से पढ़ा नहीं, उसको कभी पढ़ना अच्छे से। वो जो आपका सामने जब आप डीमैट अकाउंट ओपन करते हो ना, मतलब डीमैट अकाउंट का आप जब अपना वो ओपन करते हो ट्रेडिंग करने के लिए, वहाँ पर आपको डिस्क्लेमर लिखा आता है। वो डिस्क्लेमर एक्चुअल में सच है दोस्त। और सच क्या है वो आपको थोड़ा सा यहाँ पर मैं बताता हूँ। देखिए, हम अगर आप यकीन नहीं करेंगे, अगर हमने यहाँ पर 5 बार ट्रेड किया एक दिन के अंदर, मान लो हमने एक डे में यहाँ पर 5 ट्रेड किया, ठीक है, समझिएगा 5 ट्रेड किया, ठीक। और 1 लाट से हम अगर ट्रेड कर रहे हैं, 1 लाट से हम ट्रेड कर रहे हैं, यहाँ पर 5 बार हमने ट्रेड किया, और 5 बार ट्रेड करके चलो हमने गलती से 1500 रुपये बना लिया। वाह, हम तो यहाँ पर सोचे अरे यार हमारे से बड़ा तो कोई ट्रेडर ही नहीं है। मान लो 1500 रुपये हमने बना लिया, और आप यकीन नहीं करेंगे 1500 तो बहुत अच्छा है, लेकिन अभी मैं जो चीज़ बताऊंगा उसको थोड़ा सा ध्यान से सुनना। हमने 1500 रुपये बना लिया, कितना ट्रेड करके? 5 बार हमने ट्रेड किया, 5 बार ट्रेड करके हमने 1500 रुपये बनाया, ठीक है। अब ये जो 5 बार हमने ट्रेड किया ना, अगर हम कोई 100 रुपये वाला ऑप्शन यहाँ पर ट्रेड करते हैं तो क्या होगा आप समझना थोड़ा सा। 5 बार ट्रेड किया मतलब कितना हुआ? हमारा 200 रुपये तो हमारा ब्रोकरेज हो गया। कितना हुआ? 200 हमारा यहाँ पर ब्रोकरेज हो गया। और अगर हम यहाँ पर 100 रुपये वाला ऑप्शन कोई ट्रेड करते हैं, अगर हम 100 रुपये वाला ऑप्शन कोई ट्रेड करते हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि लगभग 5 ट्रेड में हमारा 200 रुपये से 200 से लेकर के 300 का हमारा क्या होगा यहाँ पर ट्रांजेक्शन चार्ज हो गया, ठीक है। जो भी चार्जेस आपके लगते हैं, ये जो सारे चार्जेस मिला करके लगभग हमारे 500 के हमारे चार्जेस हो गए, ठीक है। अब यहाँ पर हमने 5 बार ट्रेड किया, प्रॉफिट हमने लिया 1500 रुपये का, लेकिन हमारा यहाँ पर 500 रुपये माइनस हो गया, और बचा कितना हमारे पास? 1000 रुपये। अब 1000 रुपये में तो हम बहुत खुश हैं, और खुश होना जायज़ है, क्योंकि हमने यहाँ पर कैपिटल ही लगाया था मान लो 20,000 की, तो हमको 1000 रुपये मिल गया। बहुत अच्छा प्रॉफिट है, और ये मैं बोलता हूँ कि डिसेंट प्रॉफिट होता है। 1000 रुपये एक अच्छा प्रॉफिट है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अब इसका थोड़ा सा अपोजिट आते हैं। अपोजिट का मतलब ये है कि हमने 5 ट्रेड किया, और 5 ट्रेड में हमने क्या किया? चलो 500 रुपये प्रॉफिट किया। अब समझना थोड़ा सा, हमने 500 रुपये प्रॉफिट किया, तो हमने क्या किया?
ये थोड़ा सा समझना जरूरी। पहले 500 का हमने प्रॉफिट किया तो हमने क्या किया, इसका मतलब हम नील बटे सन्नाटा हो गए यहाँ पर, मतलब जीरो। पूरा दिन हमने मेहनत किया, ना कुछ खाया ना कमाया, जो भी हमने कमाया ये सब हमने किसको दे दिया, एक तो ब्रोकरेज चार्जेस दे दिया, दूसरा हमने ट्रांजेक्शन चार्जेस दे दिया। एक तो यहाँ पर ये पहला आपका एक सिस्टम आया। अब आते हैं दूसरी चीज़, हमने एक दिन और मान लो 5 ट्रेड हमने सेम फिर किया और हमने क्या किया, यहाँ पर हमारे को 1000 रुपये का लॉस हो गया। आप समझना थोड़ा सा, 1000 रुपये का लॉस हो गया, चूंकि हमने क्या सोचा था कि यार हम लॉस तो देंगे 1000 रुपये का ही, अब ये हमारा 1000 रुपये का लॉस हो गया, ठीक है। लेकिन ये लॉस आपका पता है कितना हुआ, ये लॉस आपका हुआ इतना 1500 का आपका लॉस हो गया। आपने कमाया तो 5 ट्रेड करके यहाँ पर उस दिन आपने 1500 था और उसमें आपने माइनस कर दी तो 1000 रुपये ही आपने कमाया था। लेकिन जब आपने यहाँ पर लॉस किया, आपने यहाँ पर 1500 रुपये का लॉस किया। यहाँ पर भी आपने 500 रुपये तो प्रॉफिट कमाया, लेकिन आपने जब लास्ट में आपके पास आया तो आपका 0 रुपये आया। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये समझना बहुत जरूरी है, तभी आप इस मार्केट से पैसा कमा सकते हैं, नहीं तो नहीं कमा सकते। ये चीज़ समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये चीज़ समझने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, आप बताइए। ये चीज़ समझने के लिए हमको एक चीज़ करना पड़ेगा कि ये जो ट्रेड ऑफ मतलब टाइम है, अगर हम 5 ट्रेड दिन भर में करते हैं तो उन 5 ट्रेड को हमको क्यों ना यहाँ पर 3 ट्रेड में क्लोज कर दिया जाए, ठीक है। अगर हम एक डिसिप्लिन यहाँ पर बनना चाहते हैं तो हम इन 5 ट्रेड की जगह हम क्यों ना 3 ट्रेड में क्लोज कर दें। अब वो कैसे, समझना थोड़ा सा, ये थोड़ा सोचना प्लीज। मान लो हमको 2 ट्रेड में यहाँ पर 1000 रुपये का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। 2 ट्रेड के अंदर हमको 1000 रुपये का प्रॉफिट हो गया और 5 ट्रेड के अंदर हमें 1500 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो हमारा बेटर कौन सा है, ये मैं आपको पूछना चाहता हूँ। कौन सा अच्छा है, क्या ये वाला अच्छा है या ये वाला अच्छा है, आप बोलिए, आप खुद अपने आप से बात करिए, कौन सा अच्छा है, ये 1000 रुपये अच्छा है या ये 1500 रुपये अच्छा है। जब भी अब मैंने आप अभी वही चीज़ समझाया आपको, हमने 2 ट्रेड किया, 2 ट्रेड में हमने 1000 रुपये बना लिया और हमने एक जगह 5 ट्रेड किया और 5 ट्रेड में हमने 1500 रुपये बनाया, ठीक है। तो क्या अच्छा है, क्या ये 1000 रुपये अच्छा है या 1500 रुपये अच्छा है, ये आप अपने आप से क्वेश्चन करना, बाकी मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। उसी तरह से अगर मान लो हमारे पास 1 लाख की कैपिटल है और हमने 5 ट्रेड करके यहाँ पर 10,000 रुपये कमाया, क्या कमाया, 10,000 रुपये कमाया। लेकिन यहीं पर हमने 2 ट्रेड करके और 7,000 रुपये कमा लिया। अब बताओ कौन सा अच्छा है थोड़ा समझना, अब बताओ कौन सा अच्छा है। अब आप बोलेंगे नहीं सर यही अच्छा है ना, ये सच बात है ना। हाँ, जब आपके पास कैपिटल रहती है तब आपको ये तो अच्छा लगता है, यहाँ थोड़ा समझना। जब आपके पास कैपिटल रहती है तब आपको ये तो अच्छा लगता है कि यार मैंने 5 ट्रेड करके आज 10,000 कमा लिया, मैं तो बहुत बड़ा शेर हूं। लेकिन आप ये नहीं समझते कि जिस दिन आपका लॉस होगा उस दिन आपका ये जो 10,000 है ना, ये आपका 20,000 घुसड़ने वाला है। ये मैं आपको क्लियर बोलता हूँ, ठीक है। तो क्या अच्छा है, आपको ये अच्छा नहीं है जो आप यहाँ 10,000 देख रहे हैं, बल्कि ये अच्छा है कि जो आप 2 ट्रेड करके आप यहाँ पर 7,000 कमा रहे हैं, वो आपके लिए अच्छा है। क्योंकि अगर आपने 2 ट्रेड करके मान लो लॉस भी कर लिया तो आपका कितना लॉस होगा, 5 से 7,000 या 10,000 आपका लॉस होगा, ठीक है। 2 ट्रेड आपने किया, 10,000 लॉस हो गया, आपने बंद कर दिया। लेकिन ये जो आपकी 10,000 वाली आदत पड़ी हुई है ना, 5 ट्रेड करके आपको 10,000 कमाना, आप यकीन करिए ये जिस दिन आपका लॉस होगा ना, ये 5 ट्रेड करके जिस दिन आपका 10,000 का लॉस हो जाएगा ना, उस दिन आप अपने चार्जेस देखना, आपके टोटल मिला करके आपके 15,000 जाएंगे। मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ। लेकिन वहीं पर अगर आपने 2 ट्रेड करके अगर आपने 7,000 के लॉस में आपने क्लोज कर दिया, 2 ट्रेड करके 7,000 के लॉस में आपने क्लोज कर दिया, इसका मतलब ये हुआ कि आपने 7,000 या 7,500 के आपने लॉस में यहाँ पर क्लोज कर दिया। अब आप सोचिए कि कहाँ आपका 15,000 रुपये और कहाँ आपका 7,500 रुपये। इसका मतलब 2 दिन की लॉस आपका आपने एक दिन में यहाँ पर खत्म किया। मेरी बात क्लियर हो रही कि नहीं, आप बताओ। मतलब समझ में आ रहा है आपको जो मैं समझाना चाह रहा हूँ कि क्या चक्कर चलता है इस मार्केट के अंदर, वो मैं आपको समझा रहा हूँ। मेरे दोस्त एक चीज़ ध्यान रखना, जब आप अपना पोर्टफोलियो खोलोगे ना, इस तरह से आपका पोर्टफोलियो होता है ना, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, इस तरह से आपका पूरा होता है ना महीने का, ऐसे करके ऐसे होता है ना पूरा मंथ का, आप इस तरह से देख लेना। आपके ग्रीन जो दिख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आपके जो ग्रीन दिख रहे हैं, बहुत आप खुश होते हो यार मैं तो ये ग्रीन है, ठीक है। लेकिन जो आपके डेट मान लो यहाँ पर जो आपके 4 मान लो 3 से 4 आपके जो रेड है, ये जो रेड आपको दिख रहे हैं ना, ये जो रेड आपको दिखते हैं, आपको इनमें फोकस करना है। ये जो रेड आपको दिख रहे हैं, यार मेरी क्या गलती हुई कि मेरे पूरे मंथ का प्रॉफिट ये 5 दिन का ट्रेड मेरा ले गया, मेरी क्या गलती हुई। और जो गलती हुई है ना, वो आपकी कोई गलती सिर्फ वही हुई है जो मैंने अभी आपको कहानी बता दी।
कि हम गलती कहाँ कर रहे हैं। हम गलती ये कर रहे हैं कि हम अपने उस लॉस को कवर करने के चक्कर में या बड़े प्रॉफिट के चक्कर में हम बहुत ज़्यादा ट्रेड करते हैं, और ट्रेड हम ज़्यादा करते हैं लेकिन हमको प्रॉफिट नहीं होता, बल्कि हमारे प्रॉफिट से और ज़्यादा माइनस होता है। या हमारा अगर लॉस हो गया पहले ही, तो उस लॉस को और बड़ा हम लॉस कर रहे हैं ओवर ट्रेड करके। अगर हम अपने आप से ये वादा कर लें कि यार 5,000 का हमको लॉस लेना है 1,00,000 की कैपिटल में, उससे ज़्यादा हम नहीं लेंगे, ठीक है, ये यकीन करिए आपका इतना बड़ा ये बचत बनेगा पूछिए मत। क्योंकि 5,000 का जिस दिन आपका लॉस मान लीजिए 10,000 का हो जाता है ना, आप देखना जिस दिन आपका 10,000 का लॉस हो जाता है उस दिन आपकी ये चार्जेस आपके 5,000 प्लस ऐड होते हैं। ये मैं अपनी पर्सनल बात बता रहा हूँ। अब हो सकता है आपको बुरा लगता होगा, और लेकिन ये सच है, ये बात कड़वी आपको लगेगी, लेकिन ये सच बात है कि जिस दिन हमारा 10,000 का लॉस होता है ना, उस दिन हमारे 5,000 इसमें प्लस हो जाते हैं। क्या? ट्रांजैक्शन चार्जेस, ब्रोकरेज चार्ज, फलाना मिला करके, मतलब ये टोटल लॉस हमारा कितना हो गया? 15,000 का हो जाता है। और अगर हम यही लॉस को यहाँ पर 2 ट्रेड करके 5,000 में क्लोज कर दिए होते, आप मंथ के एंड में चाहे आपका 4 दिन लॉस हुआ हो ना, तब भी आप प्रॉफिट में रहते। ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। तो क्या आप अपने आप से वादा करना चाहते हैं? बताइए। आप मार्केट में सब ठीक है, आप हमारे ग्रुप में हैं, आप हमारे टेलीग्राम को भी देखते हैं, सब कुछ देखते हैं। हम आपको बार बार यही समझाते हैं कि भाई ओवर ट्रेड मत करो। ओवर ट्रेड सबसे बड़ा दुश्मन है आज के डेट में, जब से आपके ट्रांजैक्शन चार्जेस बहुत ज़्यादा हो गए। ब्रोकरेज में आप मत परेशान होइए, ब्रोकरेज आपका नहीं लगता ज़्यादा, लेकिन आपका ब्रोकरेज से 4 गुना ज़्यादा आपके आजकल ट्रांजैक्शन चार्जेस लग रहे हैं। जहां पर आपकी ब्रोकरेज 500 रुपये लगेगी ना, मान लो, वहां पर आपके ट्रांजैक्शन चार्जेस, आप यकीन नहीं करें, चेक कर लेना, आपका ट्रांजैक्शन चार्जेस आपके 3,000 रुपये लगते हैं। इतना ज़्यादा आपका आज का डिफरेंस आ गया। तो कहां पर प्रॉब्लम आ रही है आपको? अगर आप 5,000 के लॉस में अगर आप अपने सिस्टम को क्लोज कर देते हैं, तो दिक्कत कहां है मेरे बड़े भाई? आप नेक्स्ट दिन कवर कर लोगे, नहीं कवर करोगे तो उसके नेक्स्ट दिन कवर कर लो। क्यों क्यों और क्यों आप इसमें पड़े हो इतना? आपको क्या लगता है आपको लॉस नहीं होना चाहिए? आपको क्या लगता है आपको लॉस नहीं होना चाहिए? आप कभी ये तो सोचो यार कि जो मैं यहां पर ट्रेड कर रहा हूं, मेरे अपोजिट वाला बंदा भी तो यही सोच करके ट्रेड कर रहा है कि उसको भी लॉस नहीं होना चाहिए। आप यहां पर पूरे मंथ के अंदर 15 दिन से 16 दिन प्रॉफिट में रह रहे हो, तो ये भी तो कभी सोचो यार कि मेरे अपोजिट जो बंदा है वो भी तो कुछ यही सोच करके ट्रेड कर रहा होगा। और अगर आप 16 दिन के प्रॉफिट बना रहे हो, तो 5 से 6 दिन आपको लॉस देने में दिक्कत कहां है? क्या आप हारे हो या जीते हो? आप अपने आप से सवाल करो। यहां पर आप सवाल करो अपने आप से कि आप यहां पर 22 दिन आपका ट्रेडिंग सेशन होता है, 5 दिन ही सिर्फ आपके लॉस हो रहे हैं, 15 से 16 दिन आपके प्रॉफिट हो रहे हैं, तो आप हारे हो या जीते हो? सोचो इस चीज को। अगर आप जीते हो तो 5 दिन के लॉस को कवर करने के लिए क्यों भागते हो यार? क्यों भागते हो? आप ये देखना। मैं बोल रहा हूं, अगर आपने ये अच्छे से गहराई से इस चीज को सोच लिया ना, 1 2 दिन 3 दिन, यकीन करिए इस ट्रेडिंग लाइफ में आपकी जिंदगी बदल जाएगी। मैं इस चीज को आपको प्रैक्टिकली मैंने 9 मंथ किया हुआ है, तब जाकर के मैं सिस्टम में आगे बढ़ा हूं। अदरवाइज मेरे साथ यही होता था कि यार मैं जितने प्रॉफिट कमाता था ना, उसको तो मैं चार्जेस ही भर देता था, सिस्टम खत्म। मैं मतलब साल में अगर मैं टोटल मैं देखता था कि मैं 6 लाख की प्रॉफिट कमाया हूं यहां पर, तो मैं ये लास्ट में देखता था यार मैं तो 10 लाख का तो यहां पर चार्जेस दे दिया। अब मैं क्या कर लूंगा मार्केट का? 4 लाख तो एक्स्ट्रा मैंने मार्केट को दे दिया। और जब मैं वही अपना पूरा सिस्टम उठा करके देखा, तो मुझे क्या पता चला कि मेरा जो लॉस है वो तो महीने का सिर्फ 5 है, प्रॉफिट तो अच्छा खासा कमा रहा हूं। तो प्रॉब्लम मेरे में है, मार्केट में प्रॉब्लम नहीं है दोस्त, प्रॉब्लम मेरे में है। हम बोलते हैं ना मार्केट लुटेरी है, मार्केट ऐसा करती है, मार्केट नहीं, प्रॉब्लम मेरे में है। और मेरा प्रॉब्लम क्या है कि मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूं। मुझे हर दिन प्रॉफिट चाहिए, मुझे लॉस बर्दाश्त नहीं है, जो कि पॉसिबल हो ही नहीं सकता। क्योंकि आप जो काम कर रहे हो, आपके अपोजिट वाले बंदा भी वही काम कर रहा है। अगर आप कॉल बाई किए हो तो उसने कुछ सोच करके आपको सेल किया, अगर आप सेल कर रहे हो तो कुछ सोच करके उसने बाय किया है। ये जो सिस्टम है सिर्फ 2 ही व्यक्ति के उसमें चलता है। आप अगर जीत रहे हो तो दूसरा कोई हार रहा है, और जब आप हारते हो तो दूसरा कोई जीत रहा है। तो हमारा ये मेन ध्येय होना चाहिए कि जिस दिन मैं हारूं तो मैं अपने आप को छोटा सा हार लेकर के साइड हो जाऊं, बस खत्म। मैं ये बताना चाह रहा हूं आपको। अगर मैं हार गया मार्केट से, तो मुझे उस हार का एक छोटा सा हिस्सा बन के इस मार्केट से साइड हो जाना चाहिए। अगर हम साइड नहीं हुए तो हमारे को 4 अटैक यहां पर आएगा। आपका ब्रोकरेज अलग से जाएगा, आपका ट्रांजैक्शन चार्जेस आपका अलग से जाएगा, आपका पूरा माइंड आपका अलग से खराब होगा, आपका पूरा दिन आपका अलग से खराब होगा। तो क्या चाहते हैं आप? क्या ये चारों चीजों से आप एक साथ मरना चाहते हैं, या ये ऐसा है कि हाँ यार मैंने हार मान लिया, 5,000 का लॉस है, कोई बात नहीं, हम अगर प्रॉफिट कमा रहे हैं तो हमारा देना कर्तव्य बनता है, हम दे दें, कोई दिक्कत नहीं। बोलिए क्या आप चाहते हैं? अपने आप से क्या वादा करना चाहते हैं? कभी सोचिएगा ये चीजें ना, बहुत गहराई की मैं आपको बताता हूं। चार्ट मैं आपको तो समझा ही देता हूं, चार्ट सब कुछ नॉर्मल चीज़ है, बट यहाँ पर मेन जो मार्केट का
कमी है, या आप जो भी समझो हमारी कमी है, या जैसा आप समझो, यहीं पर हमारा सबसे बड़ा नुकसान होता है, बाकी कुछ नहीं। एक बिगिनर का, एक रिटेल ट्रेडर का नुकसान ही इसी जगह है। जिस दिन वो इस चीज़ को कंट्रोल कर लिया, सब कुछ उसके हाथ में, बाकी कुछ नहीं। ठीक है दोस्त, मैंने आपको वीडियो बना करके दे दिया है, फिर भी एक बार मैं आपको रिपीट करना चाहता हूँ। देखिए सिंपल देखिएगा, आपका ये हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर ड्रा करिएगा, यही आपका रेजिस्टेंस है। आप चाहे उसमें भी देख लीजिएगा, मेरा सेम यही वर्ड है। जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगा हम बुलिश नहीं होंगे। सपोर्ट की बात कर लें, हमारा ये यहाँ पर सपोर्ट आ रहा है जो कल का लो है। अगर इसके नीचे फर्दर आपका नीचे गया तो ये जो आपकी लिक्विडिटी है उसके लिए हम यहाँ पर ट्रेड प्लान अपना बनाएंगे। हम यहाँ पर अपना एक ट्रेड करेंगे। अगर मार्केट मान लीजिए कि इसके ऊपर किसी कंडीशन में अगर इसके ऊपर निकलता है, हमारा ऊपर के यहाँ पर 25,180 वाला एक रेजिस्टेंस लेवल है, उसके लिए हम यहाँ पर ट्रेड प्लान बनाएंगे जहाँ से आपके सेलर एक्टिव हुए थे। ठीक है, उधर का हमारा पहला ट्रेड प्लान होगा। जब तक मार्केट आपकी निफ्टी इसके ऊपर नहीं सस्टेन करती 25,200 के ऊपर, तो हमको यहाँ पर ज़्यादा बुलिश नहीं होना। बस हमको ये सोचना है कि मार्केट इस तरह से गई है, किसी भी टाइम आपकी यहाँ पर बड़ी सेलिंग आ सकती है। पहला हो गया ये चीज़ें। ठीक है, नीचे के लिए मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पर अगर मार्केट नीचे फर्दर कंटिन्यू ब्रेकडाउन करेगी तो हमारा ये जो बिक आपको दिखाई दे रहा है, इधर के लिए हम अपना प्लान यहाँ पर बनाएंगे। बात कर लें एक्सपायरी से विशेष, एक्सपायरी की विशेष बात ये है, थोड़ा सा समझिएगा। आपका जो बिक्स है अभी 14 पॉइंट कुछ चल रहा है। ठीक है, मान लीजिए 14.10 चल रहा है। इससे क्या सिद्ध होता है? इससे सिंपल ये होता है कि आपके जो ऑप्शन के जो प्रीमियम है, चाहे आप एटीएम का ले लीजिए चाहे आप ओटीएम का ले लीजिए, आपके प्रीमियम अच्छे खासे बढ़े हुए हैं। जहां पर आपका एटीएम का प्रीमियम मान लीजिए 100 रुपये होना चाहिए था, उस जगह अभी आपका प्रीमियम 150 के आसपास है। इसका मतलब 50 पॉइंट तो आपको डायरेक्टली यहाँ पर ऐसे ही बढ़ गया। इसका मतलब क्या है दोस्त, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कल अगर आप यहाँ पर एक्सपायरी जब भी आप ट्रेड करें तो बिक्स का विषय ध्यान रखिएगा। अगर बिक्स आपका डाउन होगा ना, तो आप चाहे ऑप्शन आप कैसे भी बाई कर लें, तब भी आपको नुकसान होना बहुत ज़्यादा हद तक है। क्यों? क्योंकि बिक्स डाउन होने का मतलब यह है कि आपके ऑप्शन का प्रीमियम मेल्ट होना, और बहुत तेजी के साथ मेल्ट होना। लेकिन अगर आपका बिक्स आप देखते हैं, बिक्स अगर आपका बढ़ रहा है फिर भी, तो यही आपके ऑप्शन जो हो सकते हैं आपके 40 रुपये होना, वो 40 रुपये आपके यहाँ पर 60 रुपये और 80 रुपये जाने में टाइम नहीं लगाएंगे। और चांस ये भी हो सकते हैं कि दोनों तरफ के आपके ऑप्शन के प्रीमियम बढ़ें, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, लेकिन आपको ध्यान रखना है बिक्स के ऊपर। अगर बिक्स आपका बढ़ेगा तो आपके ऑप्शन के प्रीमियम बढ़ेंगे। अगर बिक्स आपका माइनस हुआ तो आप चाहे भले मार्केट आपके नीचे जा रही होगी और आपने पुट का ट्रेड ले रखा है और बिक्स आपका डाउन जा रहा है, तो आपको उतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ। ठीक है, हो सकता है आपका मार्केट यहाँ पर 50 पॉइंट नीचे जाए, लेकिन आपके ऑप्शन के प्रीमियम सिर्फ 10 ही पॉइंट आपको बढ़े, तो क्या कर लेंगे आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए मैं आपको यहाँ पर वार्न करना चाहता हूँ, बिक्स आपका बहुत ज़्यादा है और चांस और हैं बिक्स बढ़ने के लिए। क्योंकि आपने देखा होगा आपके शेयर जो अदानी ग्रुप के शेयर हैं कितने ज़्यादा गिरे हुए हैं। तो मेन मार्केट के अंदर जो आपकी लास्ट टाइम सेलिंग आई थी ना, उसका मेन कारण ये सब कुछ वही चीज़ है यहाँ पर चल रहा है। और फर्दर अगर आपका फर्दर सेलिंग आई तो मार्केट में और भी ज़्यादा सेलिंग आ सकती है। अगर आपके अदानी ग्रुप के शेयर में और सेलिंग आई, ध्यान रखिएगा मार्केट को और ज़्यादा यहाँ पर कूल डाउन किया जाएगा। और अगर मार्केट गिरती है नीचे की तरफ, तो आपको ये पता होना चाहिए आपका बिक्स और भी ऊपर जाएगा। ये बिक्स का नियम बोलता है। सो प्लीज़ बहुत ही केयरफुल होकर के आपको ट्रेड करना है, जल्दबाजी नहीं करना है। अब आप यहाँ बोलेंगे सर क्या मैं नेक्स्ट एक्सपायरी का ट्रेड कर लूँ? आप ये मेरे से क्वेश्चन करेंगे। मैं आपको सिंपल बोलूँ, नेक्स्ट एक्सपायरी का भी आप ट्रेड करेंगे ना, तब भी वहाँ पर दिक्कत ये होगी कि भाई आपका नेक्स्ट एक्सपायरी का भी तो प्रीमियम बढ़ा हुआ है ना। क्योंकि बिक्स जब आपका बढ़ता है, ध्यान रखिएगा, मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ आपको बहुत गहराई की बताना चाहता हूँ, शायद आपको कोई ना बताए। जब आपका बिक्स बढ़ता है तो आपका करंट वीक का जो प्रीमियम है ना, वो बहुत तेजी के साथ बढ़ता है। लेकिन आपका नेक्स्ट मंथ का जो प्रीमियम है, ठीक है, आपका जो नेक्स्ट वीक का या नेक्स्ट मंथ का प्रीमियम है ना, वो बहुत स्लो बढ़ता है। क्या मैं बोला? अगर बिक्स आपका बढ़ता है तो करंट वीक का आपका जो प्रीमियम है वो बहुत तेजी के साथ बढ़ता है, लेकिन नेक्स्ट वीक का आपका प्रीमियम बहुत स्लो बढ़ता है। ठीक है, यहीं पर अगर बिक्स आपका डाउन होता है, क्या अगर आपका बिक्स डाउन होता है तो यहां पर आपके दोनों प्रीमियम बहुत तेजी के साथ डाउन होते हैं। आप समझ रहे हो जो मैं बोलना चाहता हूं, दोनों प्रीमियम। तो आप यहां पर आप ये क्वेश्चन मेरे से नहीं बोल सकते, बोले सर नेक्स्ट वीक का क्या हम कर लेंगे तो क्या होगा? क्लियर हो रहा है? तो नेक्स्ट वीक का यहां पर अभी जाने से कोई फायदा नहीं है आपको। कोशिश आपको यही करना है कि करंट वीक में अगर आपको जो भी मिल जाए वो आप ट्रेड करिएगा। बस यही डर है कि बिक्स जब बढ़ जाता है तो ऑप्शन बायर के फेवर में भी होता है, लेकिन ऑप्शन बायर के फेवर में नहीं भी होता है। ये दोनों चीज़ें होती हैं। बहुत सतर्कता से ट्रेड करिए, बाकी जो हो पाएगा मैं आपको जरूर आपको ग्रुप में अपडेट करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, सेम आपका ये बैंक निफ्टी का ट्रेड है, सेम आपका चार्ट है, वही कुछ भी अलग नहीं हो रहा है। यहाँ पर देखिए आपकी ये लिक्विडिटी क्रिएट है, अभी मार्केट आपकी यहाँ पर रुकी हुई है। इसका आप यहाँ रेजिस्टेंस बना लीजिएगा। देखिए ये आपका रेजिस्टेंस है इस जगह, और यही आपका सपोर्ट। रेजिस्टेंस आपका ये वाला हो गया
और आपका ये सपोर्ट हो गया। सपोर्ट कौन सा? 58,347 और रेजिस्टेंस आप इसको बनाइएगा यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए लिक्विडिटी आपका यहाँ पर डबल बॉटम इसने बना दिया, हालांकि फिर भी लिक्विडिटी आपकी नीचे अवेलेबल है। तो ये आपको नहीं सोचना कि नहीं मार्केट अब इससे नीचे नहीं आ सकती, यहाँ से आपका बिग बन गया, बिल्कुल ऐसा नहीं सोचना है। किसी भी टाइम मार्केट हो सकता है, अगर यहाँ से रिटर्न लिया ना तो मार्केट बहुत तेजी के साथ आपका रिटर्न गिर सकता है। मैंने आपको क्या बोला, डिपेंड करता है आपका बैंकिंग सेक्टर आपका क्या करता है। लेकिन अगर यहाँ से मार्केट आपकी बाउंस करती है, मतलब आपका 58,700 के ऊपर निकलता है, तो ध्यान रखिएगा आपका ये लेवल जहाँ से आपकी सेलिंग आई थी ना, इन सेलर को भी टारगेट करेगा, क्योंकि मंथली एक्सपायरी और मंथली एक्सपायरी में वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा हो सकती है। आपका यहाँ पर 58,940 वाला आपका यहाँ पर लेवल टच कर सकता है ऊपर की तरफ। ठीक है, यहाँ पर इतना ही मैं बताऊंगा। मैंने क्या बोला आपको, भाई मंथली एक्सपायरी में इतनी ज़्यादा मार्केट वोलेटाइल होती है कि हम कुछ नहीं कर सकते। बस एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मैंने प्रीवियस मंथ की एक्सपायरी में देखा था कि जो ऑप्शन आपके यहाँ पर 2 रुपये चल रहे थे, या जो ऑप्शन आपके 10 रुपये चल रहे थे, ये 10 वाला ऑप्शन आपका 100 भी गया था, और ये 2 वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर 40 भी गया था। तो मैं देखो बोलना तो नहीं चाहता मैं डायरेक्टली, लेकिन उन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखना। अगर आपका मार्केट स्टार्टिंग से जस्ट आपका 30 मिनट बाद, ठीक है, जैसे मान लो 9:45 के बाद, ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना कि जो ये 10 वाले आपके ऑप्शन के प्रीमियम होते हैं, अगर मार्केट डरी हुई है, हाँ यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन मार्क, अगर मार्केट डरी हुई है, डरी हुई का मतलब आपको पता लग जाएगा कि नहीं यार मार्केट में कुछ ठीक नहीं दिख रहा है, मतलब समझ रहे हो, कब? जब मार्केट आपकी कंटिन्यू फॉल करती है, तो उसका मतलब ये समझ लेना कि डरी हुई है मार्केट। मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो 10 रुपये वाले आपके ऑप्शन है ना, 10 से 15 वाले, भैया ये तहलका मचा सकते हैं। ये बस इतना ही बोलूंगा, ये तहलका मचा सकते हैं आपके 10 वाले ऑप्शन, अगर मार्केट यहाँ पर डरी हुई है तो। आप समझदार हैं, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, मैं फिर बोल रहा हूँ, प्रीवियस मैंने देखा है कि ये 10 वाले ऑप्शन आपके यहाँ पर 160 या 170 गए थे। तो मैं बोलता हूँ यार हमको इतना तो नहीं ज़रूरत है, लेकिन अगर हमने एक रिस्क उठा लिया कि ठीक है यार मंथली एक्सपायरी में क्या होगा, या तो आएगा या तो जाएगा, अगर मैं यहाँ पर 1000 रुपये के एक रिस्क ले सकता हूँ, तो मुझे ये चीज़ ज़रूर करना चाहिए और छोड़ देना चाहिए। फिर ये नहीं देखना है कि नहीं यार मेरा दोपहर में क्या हुआ या इसमें क्या हुआ, फिर मुझे टारगेट पर यहाँ पर वेट करना है कि मैंने अगर यहाँ 1000 रुपये लगाया तो क्या मुझे यहाँ पर 5K का रिवार्ड मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। सिंपल है, अगर जाए चला जाए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं आपको ये बता रहा हूँ। और ये अक्सर होता है, और मार्केट जब डरी हुई होती है ना कि मार्केट में कुछ भी हो सकता है, आपको यकीन दिलाऊं, तभी ये ज़्यादा भ्रष्ट होता है और मैक्स टाइम मतलब ताबड़तोड़ बैटिंग होती है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ठीक है, बाकी जो होगा मैं आपको ग्रुप में जरूर अपडेट करूंगा, उसके लिए आप परेशान मत होइएगा। लेकिन फिर मैं वही बता रहा हूँ, वो चीज़ें ध्यान रखिएगा जो मैंने आपको अभी पहले बता दिया, सब कुछ खुल के बोला हूँ, यहाँ पर कुछ छुपा करके जैसी चीज़ मैंने नहीं रखा हुआ है। ठीक है, चलिए बाय बाय। वीडियो अच्छी लगी चैनल को जो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा।